सबसे पहले तो सवाल ही आता है कि मूवी के जो फाइनल कट होता है उसमें से सीन डिलीट ही क्यों किए जाते हैं यार। ये तो वही बात हो गई भाई कि हगने के बाद हाथ क्यों नहीं धोया जाता। वजह हो सकती है यार डिलीटेड सीन की, क्योंकि कभी कभी होता है कि मूवी को ज्यादा लेंदी ना बनाया जाए, ज्यादा रन टाइम उसका ना बताया जाए, और कभी कभी एक्टर भी कोई गलती कर देते मूवी को खुद ही स्पॉइल कर देते कभी कभी। पहले से कुछ एक्स्ट्रा सीन भी शूट कर लिए जाते हैं, क्योंकि जब है ना प्रोडक्शन चल रहा हो तो एक्स्ट्रा सीन जो है उसको शूट करने की जरूरत नहीं पड़े या रीशूट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए एक्स्ट्रा सीन शूट जो होते हैं वो कर लिए जाते हैं पहले से ही। एक्स्ट्रा सीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें शूट करने खाली ट्रेलर में बताया जाता है, वहाँ पे मूवी में डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेलर में तो बताना है, ट्रेलर में थोड़ी पूरी मूवी स्पॉइल कर सकती है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा सीन होते हैं जो ट्रेलर के लिए खाली मतलब शूट कर लिए जाते हैं। तो ऐसे तगड़े सीन शूट कर लेते हैं भैया कि वो मूवी की रेटिंग पे थोड़ा सा प्रभाव डाल देता है भैया, तो उसको थोड़ा स्पॉइल कर देता है वहाँ पर। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी चाहता है कि हमारे इस पे अडल्ट का साइन ना लगे, इसलिए कुछ सीन होते हैं जिसे काट देते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है ना हमके लिए भी तो कुछ छोड़ दो यार, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो देखने लायक यार। आखिर मैं एग्जांपल अपने जस्टिस लीग का ही पकड़ लो यार, ये मूवी 3.5 घंटे की होने वाली थी अपने जैक स्नाइडर के थ्रू, तो लेकिन जोस व्हीडन इसके नए डायरेक्टर आते 19 मूवी को तो भैया 2 घंटे की काट पीट के इतना काटा कि 2 घंटे की रख दी मूवी भैया। आपको पता चली गया कि डिलीटेड सीन क्यों डिलीट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन तीन मार्वल और डीसी के सीन्स बारे में बात करेंगे। इनको डिलीटेड सीन में डाला गया है, डिलीट क्यों गया आखिर फाइनल कट्स में थे भैया, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, मार्वल डीसी की दोनों बात होगी यहाँ पर। तो पहले मार्वल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन है एवेंजर्स एंड गेम का आता है ये वाला सीन। तो अपना टोनी सेक्रीफाइस करके अपने डेथ की ओर जा रहा होता है, जब सारे एवेंजर जो होते हैं वो अपने घुटने पे बैठ के अपने जो अपने आयरन मैन होता है उसको सेक्रीफाइस करने का जो होता है उसको एक मतलब ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं अपने घुटने पे बैठकर। ये सीन इतना तगड़ा था ना ये मूवी में होता ना, तो भैया ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ऑडियंस जो होती है वो थिएटर में भैया अपने आधे पैर पे चल जाती है, भैया अपने घुटने पे चल जाती है अपने आयरन मैन को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि फैंस के मतलब ये मूवी इतना मतलब जहन में बस गई थी कि मतलब थिएटर में सीन होता ना तो ऑडियंस की आंखों में आंसू भी निकल रहे होते और अपने घुटने में होती भैया आयरन मैन को ट्रिब्यूट देने के लिए। मैं अभी भी कह सकता हूँ ये बात। ये बड़े तो गमोरा का ये नेकेड सीन आता है भैया गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में। तो वाला जो सीन था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रेलर में तो दिखाया गया था, लेकिन पूरी मूवी में देखने को ही नहीं मिला भैया। ये डिज्नी वालों ने तो यूँ बोला होगा ना भैया कि तुमको बनाने के लिए क्या दिया और तुम बनाने क्या दिए भैया, पर कोई एडल्ट मूवी तो दिखानी है नहीं जो तुम ऐसे नेकेड सीन बता रहे हो यहाँ पर। डायरेक्टर को अपने लिए भी सोचना चाहिए ना, कुछ तो कुछ बता दो यार। वैसे भी अपन को गमोरा देखने में कोई ऐसी दिलचस्पी थी तो नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देते हो तो कोई बुरा तो नहीं मानता ना यार। मूवी के जो डायरेक्टर थे अपने जेम्स गन, जो भी डीसी के चचा हैं, वो भी भैया अपने पुराने खिलाड़ी आखिर ऐसे थोड़ी ना मानते हैं भैया। वो तुमने 2002 की अपनी स्कूबी डूबी मूवी देखी होगी, तो उसके डायरेक्टर भी अपने जेम्स गन ही थे। तो आपको वो मूवी देख के तुमको पता चली गया कि बच्चों को टारगेट करने के लिए तो मूवी बनाई नहीं गई थी आखिर। को ध्यान तो भटक ही जाता है भैया आदमी का, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा भाई, मैं मूवी के डिलीटेड सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगला जो मार्वल का सीन आता है वो हल्क और अपने ब्लैक विडो आता है, जैसे कहाँ लूडो खेलने चल जाते हैं ताता थैया करने। नहीं भाई ऐसा नहीं था, ये द इनक्रेडिबल हल्क का सीन आता है डिलीटेड सीन। फिर बाद में मूवी के रिलीज होने के बाद भी काफी महीनों बाद ये डिलीटेड सीन सामने निकल के आता है कि अपना जो ब्रूस बैनर होता है वो अपने आप से हार जाता है और पहाड़ों में भैया अपना मतलब सुसाइड करने चल जाता है भैया। लेकिन उनकी जो दूसरी शख्सियत होती है वो उसने सेक्रीफाइस करने से रोक लिया भैया, मतलब हल्क बाहर निकल आता है और उसने भैया बोला कि ताता थैया भैया अब नहीं होगा, अब तो ब्लैक विडो के साथ ताता थैया होगा। ठीक इसी बात का रेफरेंस देते हुए अपने 2012 में द एवेंजर्स मूवी आती है, जब ब्रूस बैनर ये बात बोलते भी हैं वहां पर। मैं दुखी था, कहीं कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर बंदूक दागी, लेकिन उस दूसरी शख्सियत ने मुझे रोक लिया। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हल्क वो बन जाता है ब्रूस बैनर के थ्रू, जहाँ पर वो ग्लेशियर होता है उसे पूरा फोड़ देता है, मतलब पूरा तबाह कर देता है। ग्लेशियर समझो तुम उसे डिसाइड कर लो भैया। इसी के तुरंत अपना स्टीव रोजर्स वहाँ मिलता है भैया, मतलब जो बर्फ के नीचे अपने स्टीव रोजर दबे हुए थे वहाँ पे जो अपना हल्क होता है वो तोड़ देता है वहाँ पे और स्टीव रोजर बाहर निकल जाते हैं भैया। मतलब रेफरेंस समझ रहे हो ना तुम इस बात का। मार्वल की बात हो गई तो थोड़ा डीसी के ऊपर ही रुक ले लेते हैं भैया, उनकी भी बात कर ही लेते हैं आखिर। ठीक है, जो पहला रिलेटेड सीन आता है वो सेजाम मूवी से आता है भैया। अब सेजाम मूवी में काफी ज्यादा रिलेटेड सीन थे भैया। इस मूवी को रिलीज होने के बाद भी इसके आधे घंटे के डिलीटेड सीन अपन को अपने यूट्यूब पर डाले गए थे। वैसे भी बात करूं मैं पिक्चर की, तो पिक्चर भैया थोड़ी अच्छी थी। एक पहले सीन के बारे में बात करूं मैं, तो जब सेजाम किड्स अपने अड्डे पे होते हैं वहाँ पर एक खाली चेयर बताई जाती है अपन को सबको पता था कि ब्लैक एडम की कुर्सी होने वाली है। वाला सीन दिखा देते तो भाई मूवी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि फैंस भी जानना चाहते थे कि इस कुर्सी पर आगे बैठने कौन वाला है, और मूवी के फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहता भाई इस सीन को बताया जाता अगर तो। और कुछ फैन इस सीन को अप्रिशिएट भी कर रहे थे भाई, ये वाला सीन तो मूवी में होना ही चाहिए था, क्योंकि ब्लैक एडम का थोड़ा रेफरेंस भी मिल जाता अपन को। उसके बाद ब्लैक एडम मूवी भी अपन को देखने को मिली थी। जो सेजाम की दूसरी वाली एंडिंग आती है, मतलब उसकी जो एंडिंग होने वाली थी वो कुछ अलग एंडिंग आने वाली थी, क्योंकि पहले जो मूवी जो रिलीज होने वाली थी वो क्रिसमस पे रिलीज होने वाली थी। तो मूवी की जो एंडिंग होती है वो क्रिसमस ट्री के मतलब इर्द गिर्द एंडिंग होती है भैया मूवी। लेकिन जो क्रिसमस पे मूवी रिलीज हुई नहीं थी, इस मूवी को आगे बढ़ा दिया गया था, इसलिए जो एंडिंग थी इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो दूसरा डीसी का डिलीटेड सीन आता है वो भैया जस्टिस लीग से आता है। अपना जस्टिस लीग बोले जस्टिस लीग बोले तुम संभाल लेना भैया। जैक स्नाइडर ये चाहते नहीं थे कि मूवी की एंडिंग कुछ ऐसी हो, मूवी की एंडिंग कुछ और ही होने वाली थी अपनी जैक स्नाइडर के द्वारा। तो जब अपन को 2017 में जस्टिस लीग देखने को मिली थी, उसके बाद ही जस्टिस लीग पार्ट 2 भी अपन को 2019
में देखने को मिलने वाला था, लेकिन हाई बजट की मूवी इतनी जल्दी आती नहीं है। और जस्टिस लीग ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उस तरह से तो भैया अपन को ऐसा लग नहीं रहा था कि जस्टिस लीग का पार्ट 2 भी आएगा कहीं ना कहीं। जस्टिस लीग की एंडिंग के बारे में बात करूँ भैया, पूरी एंडिंग ही कर दी। डार्क साइड के बारे में अपने जैक स्नाइडर काफी कुछ बताना चाहते थे इस मूवी में, लेकिन अपने जो नया डायरेक्टर आ गया था उसने भैया पूरा सीन ही काट दिया इस मूवी का। जैक स्नाइडर ने भी कंफर्म किया था कि डार्क साइड का काफी महत्वपूर्ण रोल होने वाला था भैया इस मूवी में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था भी इस मूवी में उसका। लास्ट सीन के बारे में बात करूं मैं, लास्ट मतलब डिलीटेड सीन के बारे में, तो वो अपना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन केस में निकल जाता है भाई। आपको थिएटर में नहीं देखने को मिलेगा, आपको एक्सटेंडेड कट में देखने को मिलेगा भैया। है क्या भैया, लेक्स अपने हरकतों से बाज आता नहीं और स्टेफन वुल्फ को भैया वो बॉक्सी के बारे में खबर दे देता है भैया। भैया ये पूरा जो सीन था बिल्कुल फुल फिनिश्ड था भैया, कोई भी सीजीआई का यूज करा नहीं गया था और बिल्कुल वेल फिनिश्ड ये सीन था। तो वो जेल में जो होता है सुपरमैन से कहता है ना भाई तबाही की घंटी बज चुकी है, वो आ रहे हैं भैया। फिर भी अगर मूवी की बात करूँ तो भैया मूवी में कुछ तो बात थी भाई, इसके डायलॉग जो थे काफी ज्यादा हैवी थे और भैया कुछ तगड़ा लिखा गया था भैया। तो बस ये वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे। मुझे पता है और भी काफी ज्यादा डिलीटेड सीन है और आपने उससे भी कई ज्यादा डिलीटेड सीन देखे होंगे, लेकिन मैंने उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इस पे अगर पार्ट 1 पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जिसमें अगर आप कमेंट कर सकते हैं जिससे मुझसे कोई अगर डिलीटेड सीन मिस हो गए हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मुझसे पार्ट 2 में जरूर लूंगा भैया। तो मुझसे कोई भी डिलीटेड सीन मिस हो गया हो तो आप कमेंट उसमें जरूर बताइए। कुछ अगर इंटरेस्टिंग डिलीटेड सीन लगा मुझे तो मैं पार्ट 2 में उसको जरूर लूंगा भैया। मैं पार्ट 2 में 1 में बता सकता था मतलब इसी वीडियो में, पर लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए जब भी बताऊंगा ना भैया। वीडियो में मजा भी तो आना चाहिए, कि कुछ मसाला भी तो लगना चाहिए भैया। पार्ट 2 में आप बताइए भैया कौन से मुझे मिस हो गए और मुझे इंटरेस्टिंग लगे तो मैं पार्ट 2 में से जरूर लूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक मौज करो यार।